जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। हम लोग अभी तुलसीदास जी के द्वारा जो वंदना की गई है उसको पूरा किए। इसके बाद तुलसीदास जी ने ये मानस निर्माण की तिथि, मानस का रूप, ये सब का वर्णन किया है। और इस समय हम लोग मानस के रामचरितमानस के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। और उसमें भी अभी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हम इस रामचरितमानस में क्या क्या लिखने जा रहे हैं, क्या क्या उसमें रचने जा रहे हैं। तो चलिए, कुछ हमने कर लिया था, कुछ आगे शुरू करते हैं। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊँ न मज्जन पावय भागा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, भगवान के चरित्र तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, कांपने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। ये राम भक्त रूपी सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो कर नहीं पाता और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर कोई उससे अगर वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कह के सरोवर की ही निंदा करने लगता है। कहता अरे वो तो सरोवर है, सरोवर ही ठीक नहीं है। तो राम का ही वो गुणगान करने के बजाय, अपनी गलती न मानने के बजाय वो रामचरित्र का ही दोष दे देता है कि उसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही है। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर तापन जरई। तुलसीदास जी कहते हैं, ये सारे विघ्न जो हैं, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, उसको नहीं बाधा पहुंचाते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि मिल जाए। वो आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान करता है। और महान भयानक त्रिताप, तीनों जो ताप होते हैं, तीनों दुष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों से उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो जलता नहीं। ते नर यह सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चढ़े ही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिसके भी मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी छोड़ते नहीं। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर को हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा के सत्संग करे, तभी उसको रामचरित्र समझ में आएगा। मानस मानस चख चाही, भय कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख करके उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सहिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसे वह सुंदर कविता रूपी नदी, उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। तुलसीदास जी अपने हृदय की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो है एक श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भर गया है। और इस कविता जो रूपी नदी जिसका नाम सरयू है,
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जननी है। लोक मत, वेद मत, इसके 2 सुंदर किनारे हैं। तो रामचरितमानस का गुणगान कर रहे हैं तुलसीदास जी कि इसमें रामचरित का पूरा भंडार भरा हुआ है और इसमें सत्संगत से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। नदी पुनीत सुमानस दंदिनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। इसको अगर मन लगाकर प्रेम से पढ़ेंगे तो सारे पापों को ये हर लेगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दूकुल संत सभाय रूपम यवद सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्व गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरितहि जाई मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर सुपावन मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आके मिला है। युग बीच भगति देव दुनि धारा सोहति सहित सुरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तो ये रामचरितमानस आपको राम की तरफ ले जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल जो मानस है श्री रामचरित मानस है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिल चुकी है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। इस तरह रामचरितमानस की उपमा तुलसीदास जी ने नदियों के संगम से दिया हुआ है और ये सारा नदियां सब जाके समुद्र में मिलेंगी। समुद्र मतलब उनका कहने का मतलब श्री राम भगवान से मिलन। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जनमय नंद बधाई अमर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। तुलसीदास जी अब बता रहे हैं कि हम इस रामचरितमानस में क्या क्या हम कहने जा रहे हैं और वो क्या उनकी उपमा तरह तरह से उन्होंने दिया हुआ है। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहन। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के जो पुण्य हैं वही भंवरे और जलपक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच विचारी। नदी नाव पटु प्रश्नयने का केवट कुशल उतर सविवेका। गोस्वामी जी कहते हैं
श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा इस रामचरितमानस में कही गई है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक रूप जो उत्तर हमने दिया है इस मानस में, वही चतुर केवट के समान है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पतिक समाज सोह सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभित है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर वचन हैं उनको समझाने के लिए परशुराम जी को वही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो सुबहु मग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही कुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं जो लोग, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुड़े समाजा, काई कुमति कैकेयी केरी, परिजा शुभ फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानो त्योहार के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं, और कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई के समान है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी थी। समनयमित उत्पात सब, भरत चरित जब जाग, कलियुग खल अवगुण कथन, ते जल मल पग का। गोस्वामी जी कहते हैं, संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का जो उत्तम चरित्र है, वो नदी तट पे किया जाने वाला जप और यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन इसमें किया गया है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौए। कीरति सरित छहुरी उरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। मतलब सारे, चाहे कोई भी वसंत हो, जाड़ा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हर मौसम में ये सुंदर लगेगी। और सभी समय ये जो है 24 घंटे इसको पढ़ेंगे तो सुहावनी और पवित्र ही रहेगी। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु के समान है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू, ग्रीष्म दुसराम वन गवनु, पंथ कथा खरयातप पवनु। रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन जो इसमें किया गया है, वही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी के वन गमन का जो दुसह दुख है, वही ग्रीष्म ऋतु के समान है। और मार्ग में जो बड़ी बड़ी कड़ी धूप और लू है, वही इस कथा में कही गई है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध हुआ है, वही वर्षा ऋतु के समान है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारी है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी ऋतु शरद है।
सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम माथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन निजाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा इस मानस में कही गई है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। भाई भली चौबंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का परस्पर देखना, बोलना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा ये आर्त भाव, विनय भाव जो है, दीनता, इस सुंदर निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। ये रामचरितमानस रूपी जल जो सुनने में गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल, मानस रूपी जल, श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जल, रामचरित रूपी जल, रामचरितमानस रूपी जल, काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करेंगे तो इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जिन यही बारिन मान से धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिसित निरति रवि कर भव भारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जो भी मनुष्य राम सुयस रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोएगा, वो कायर, इस कलयुग के जो द्वारा ठगे गए होंगे। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के किरणों के रेत पड़ने से भी उत्पन्न हुए जल के भ्रम, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं ना, जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही ये कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक करके दुखी होते रहेंगे। मति अनुहारि सुबारि गुण, गण गनि मन अनुवाय। सुमिरि भवानी शंकराई, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके मैं श्री भवानी शंकर, पार्वती शंकर जी को स्मरण करके सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरु ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्ग कर, मिलन सुभग संवाद। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद ले करके, उनका प्रसाद पा करके
दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करने जा रहा हूँ। ये आगे तुलसीदास जी अब भरद्वाज मुनि का प्रयाग में रहते हैं और उनका जो है वर्णन करने जाएंगे। तो ये कथा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव